हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे रेशियो में टॉपिक रहेगा योगफल समान का तुलना करना। जो इससे आगे वाला वीडियो में बताया गया है उसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसका पार्ट 2 वीडियो आज चलेगा। पार्ट 2 जो कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आज हम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। योगफल समान कर तुलना करना वाला पार्ट 2 का वीडियो रहेगा। वीडियो अगर देखने के बाद अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट वीडियो में 9 नंबर क्वेश्चन तक बताया गया, इसमें 10 नंबर आज चल रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़का देखिए और लड़की, लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है 5:3। 5:3 ये लड़का और लड़की का विद्यालय में महाविद्यालय में इतना के अनुपात में लड़का और लड़की है। और इसमें कह रहा है कि यदि 50 लड़के महाविद्यालय में छोड़ दे, 50 लड़का महाविद्यालय को छोड़ दे और 50 लड़की महाविद्यालय में आ जाए, यानी कि जिसे पहले तो 100 लड़का है, 100 स्टूडेंट है, 100 छात्र है, टोटल 100 छात्र है, टोटल 100 छात्र है। इसमें अगर 50 लड़का है और 50 लड़की है तो 50 लड़का अगर आ गया, 50 लड़का घट गया, 50 लड़का महाविद्यालय को छोड़ दिया, 50 लड़का महाविद्यालय को छोड़ दिया तो टोटल बचा कितना? 50 बचा। लेकिन 50 बचा, फिर 50 लड़की भी आ गई, 50 लड़की भी इस विद्यालय में नया एडमिशन ले लिया 50, तो टोटल फिर तो 100 ही हो गया, फिर तो टोटल 100 ही स्टूडेंट हो गया। 50 लड़का छोड़ा, उसके बदले लड़का के जगह 50 गो लड़की आ गई, तो टोटल स्टूडेंट तो फिर 100 हो गया, टोटल स्टूडेंट फिर 100 हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि महाविद्यालय में लड़कों की संख्या क्या थी, यानी शुरू में इसमें लड़का कितने संख्या में थी, शुरू में कितना लड़कों की संख्या थी, तो यही चीज पूछ रहा है, शुरू में कितने लड़कों की संख्या थी। तब जब 50 लड़का छोड़ रहा है, 50 लड़की महाविद्यालय में आ जाता है, तब इसका अनुपात हो जाता है 9:7 हो जाता है, 9:7 हो जाता है। तो जब 50 लड़का चला गया, 50 लड़की आ गई, तो योगफल तो समान रहेगा, योगफल इसमें अंतर परिवर्तन तो नहीं होगा, योगफल तो समान रहेगा। तो यहाँ योगफल कितना हो जाता है? 5×3 8 होता है, यहाँ 5×3 8 होता है, और यहाँ कितना होता है? 9×7 16 हो जाता है। और स्टूडेंट का यहाँ तो देखिए शुरू में 8 हो रहा है, उसके बाद जब परिवर्तन हुआ, 50 लड़का छोड़ के गया, 50 लड़की आ गई, तो परिवर्तन होके हो गया 16। लेकिन योग में तो समान रहना चाहिए, योग मेरा तो समान रहना चाहिए। तो ये पहले का अनुपात है और ये अब का अनुपात है, यानी परिवर्तन होने के बाद का अनुपात है। ये परिवर्तन होने के बाद का अनुपात है, ये पहले का अनुपात है। तो योगफल समान करने के लिए हम क्या करते थे? ये दोनों कैल्शियम लेते थे। ये दोनों कैल्शियम लेने पर कितना आएगा? 8 और 16 कैल्शियम 16 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो इसमें भी 2 से गुना कीजिए, इसमें भी 2 से गुना कीजिए। ये 16 में 1 से गुना कीजिए अथवा ना कीजिए, बात तो बराबर, मान नहीं बदलता इसका। इतना हो गया। अब कह रहा है कि टोटल कितना लड़का लड़की परिवर्तन हुआ? 50 लड़का गया, 50 लड़की आई, तो 50 परिवर्तन हुआ। यहाँ कितना हो रहा है? देखिए 10 से 9 हुआ, यानी 50 लड़का, जब लड़का महाविद्यालय छोड़ कर गया तो कितना परिवर्तन? 50 गया था, यहाँ कितना गया है? 1। यहाँ देखिए कितना हो गया? 6 से 7 हो गया, यहाँ 1 बढ़ गया। 50 लड़की आई है तो यहाँ 1 घटा है, लड़का में 1 घटा है, लड़की में 1 बढ़ा है। तो 50 का तुलना 1 से निकालने के लिए हमको क्या कह रहा है?
निकालने के लिए बोल रहा है कि महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। तो महाविद्यालय में पहले लड़कों की संख्या कितनी है, 10 से गुना कीजिए, 10 से गुना कीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा, 50 है 500, 500 लड़का, 500 लड़का, ये मेरा आंसर हो गया। तो जो जितना परिवर्तन हुआ, कितना 50 लड़का लड़की गया, 50 लड़का गया, 50 लड़की आई है, तो यहाँ 50 का तुलना 1 से, यहाँ लड़का में 1 पर घटा है और लड़की में 1 बढ़ा है, तो 50 का तुलना 1 से और जो निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा, तो 500 हो जाएगा। 500 लड़का महाविद्यालय में, लड़कों की संख्या 500 है, यहाँ लड़कों की संख्या हो जाएगा 500 है। तो 10 नंबर इस तरह से कर लीजिएगा। अब चलते हैं 11 नंबर में। ग्यारह नंबर में कह रहा है एक्स और बाई थैले में गोलियों की संख्या 2:3 है। एक्स बाई थैलों में गोलियों की संख्या 2:3 है। बाई थैले से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। बराबर मतलब 1:1 हो गई। तो अब हर थैलों में गोली की संख्या कितनी है, अब प्रत्येक थैले में गोली की संख्या कितनी है, तो एक्स बाई है। इसमें पहले कितना है, 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, पहले का अनुपात दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बाई थैले से इसमें डाल दिया, एक्स थैले में बाई थैले से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दिया, इससे निकालकर इसमें 5 गोली डाल दिया, 5 गोली डाल दी, तब हर थैले की गोली की संख्या बराबर हो गई, यानी 1:1 हो गई। तब योग तो समान रहेगा। आप इस पॉकेट से रुपया निकाल के इस पॉकेट में रख दीजिएगा, तो क्या आपके पास रुपया का परिवर्तन हो जाएगा कि जो रुपया आपका है वही रहेगा, जितना रुपया आपके पास है वही रहेगा। ऊपर वाला पॉकेट से नीचे वाला पॉकेट में कुछ रुपए निकाल कर धर दीजिए, तो ऊपर वाला पॉकेट का पैसा घटेगा, ना कि आपके पास जो टोटल रुपया वो घटेगा। तो ऊपर समान कीजिए इसको, 3 2 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम इसमें 10 हो जाएगा, 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा, 10 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना होगा और यहाँ भी 2 से गुना होगा, यहाँ 5 से गुना होगा, इसमें भी 5 से गुना होगा और इसमें भी 5 से गुना होगा। तब एक बाई थैले से एक थैले में गोली डाल रहा, तो इसमें घटेगा और इसमें बढ़ेगा, तो इसका देखिए कितना घटा, 6 से 5 हो गया, -1 हुआ, और यहाँ 4 से 5 हो गया, +1 हुआ। 5 गोली यहाँ प्रश्न में 5 गोली डाल रहा है बाई थैले से एक्स में, यहाँ प्रश्न में कितना डाल रहा है, 1 डाल रहा है। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, टोटल थैले में गोलियों की संख्या कितनी थी, टोटल थैले में गोलियों की संख्या कितनी थी, हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी है, तो हर थैले में गोली की संख्या कितनी है। अब जब डालने के बाद, परिवर्तन करने के बाद, एक्स से बाई से एक्स में जब डाला, उसके बाद पूछ रहा है कि प्रत्येक थैले में गोलियों की संख्या कितनी है, तो कितना, 5 यहाँ है, 5 यहाँ, 5 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 25 गोली, 25 गोली, ये आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। अब 12 नंबर देखते हैं। बारह नंबर में कह रहा है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए, पहली संख्या में 2 घटा दिया है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो उसमें 1:2 के अनुपात में हो जाता है। तो संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग क्या है। 12 नंबर में 2 संख्या है, ए और बी 2 संख्या है। इसमें कह रहा है पहले 2:3 है,
2:3 है, ये पहले का 2:3 है। अब कह रहा है प्रत्येक पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए, इसमें 2 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तब कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। अब तो योग बराबर कीजिए, इसका कितना हो जाएगा? 3 और इसका 5, 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे, 15 बनाने के लिए 5 से गुना, इसमें भी 5 से गुना होगा और इसमें भी 5 से गुना होगा। एलसीएम ले लीजिएगा तो डायरेक्ट भी करिएगा, तो ऊपर वाला योग को नीचे में गुना कर दीजिएगा, तो ऊपर में कितना है? 2 और 3 कितना? 5 से गुना किए, नीचे में 1 और 2 कितना हो गया? 3, ऊपर 3 से गुना किए, नीचे वाला से ऊपर में गुना, ऊपर वाला योग से नीचे में गुना कर दीजिएगा, और नहीं तो दोनों को जोड़ के दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 6 से कितना हो गया? 5, ये -1 हो गया। यहाँ देखिए 9 से कितना हो गया? 10, यहाँ +1 हो गया, यहाँ +1 हो गया। तो कह रहा है प्रत्येक संख्या में 2, पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए, पहली संख्या में 2 घटाया है, यहाँ कितना घटाया है? 1 घटाया है। इससे लेकर चलिएगा तो दूसरी संख्या में कितना 2 जोड़ा है, तो यहाँ कितना जोड़ा? 1 जोड़ा है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और जो निकालना है उससे गुना कीजिए। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है? संख्याओं का योग बताइए। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? ये 6 हो गया और ये 9 हो गया, टोटल योग 15 है, 15 है, तो 15 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा? इसका आंसर 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कुल संख्या का योग 30 हो गया। तो इस तरह से 12 नंबर का कर लीजिएगा। अब 13 नंबर में देखते हैं। तेरह नंबर में कह रहा है मेरे खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है, 2 का अनुपात है। यदि मैं अपने बचत में 100 रुपये की वृद्धि कर दी, 100 रुपया की वृद्धि कर दी, तो मेरे खर्च और बचत का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो बताएं मेरी आय क्या है? आय पूछ रहा है इसमें। तो खर्च और बचत, खर्च और बचत, खर्च और बचत का क्या है? अनुपात दिया हुआ पहले 3:2 दिया हुआ है पहले। अब कह रहा है कि मैं अपने बचत में 100 रुपया की वृद्धि कर दी, 100 रुपया की वृद्धि, जितना बच रहा था पहले उससे 100 रुपया एक्स्ट्रा बचा रहा है, 100 रुपया एक्स्ट्रा बचा रहा है, तब इसका अनुपात हो जाता है 5:4, 5:4 हो जाता है। तो अब 100 रुपया वृद्धि करने के बाद कितना? ये 5:4 इसका अनुपात हो जाता है। तो कह रहा है इसका योग निकालें। तो अब कह रहा है कि मेरी आय क्या है? आय क्या है? तो इसका योग बराबर कीजिए। 5 कितना हो गया? 9, यहाँ कितना हो गया? 5, 9 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 45, 45 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 9 से, तो यहाँ भी 9 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 9 से गुना करना पड़ेगा। 45 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना कीजिएगा, तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा और इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि अपने बचत में 100 रुपया की वृद्धि की है, यहाँ बचत में कितना वृद्धि किया है? 9 दूनी 18 से कितना हो गया? 20 हो गया, +2 किया है। तो खर्च में 2 बढ़ेगा, खर्च में 2 तो बढ़ जाएगा, यानी 2 घटेगा खर्च में, जितना बचता था उससे तो जितना खर्च करता था उससे कम खर्च होगा। तो क्या है? 9 तिया 27 है, यहाँ कितना हो गया? 25 हो गया। यहाँ देखिए 2 कम खर्च किया है, 2 कम खर्च किया है, यहाँ 2 बचत किया है, तो यहाँ 2 कम खर्च किया है। तब कह रहा है कि आय निकालने के लिए, तो आय बराबर क्या होता है? आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत,
आय बराबर तो ही होता है, खर्च प्लस बचत होता है। जो खर्च किए और जो बचाए हैं वो दोनों का योग आय हो जाता है, आय हो जाता है। तो यहाँ 100 रुपया एक्स्ट्रा बचा रहा है, आय बराबर यहाँ 100 रुपया एक्स्ट्रा बचा रहा है, यहाँ कितना बचा रहा है, 2 बचा रहा है। आय निकालने के लिए क्या कहता है, खर्च प्लस बचत। तो खर्च कितना है, 27 है, और बचत कितना है, 9 दूनी 18 है। तो 27 18 कितना टोटल, ये आय निकल जाएगा, ये तो मेरा आय हो जाएगा, टोटल आय हो जाएगा। ये 9 पचे 45, 45 से गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 50 बार में कटेगा। तो 45 पचे कितना हो जाएगा, 225 पर 1 शून्य, इतना आंसर हो जाएगा। इतना रुपये टोटल आंसर हो जाएगा इसका। टोटल आंसर 2250 रुपये टोटल इसका आंसर हो जाएगा। तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत होता है। तो खर्च और बचत दोनों मिला देंगे तो आय निकल जाएगा। तो दोनों का योग, ये आय मेरा निकल गया, टोटल 45 जो हो गया वो आय हो गया, अनुपातिक में 45 आय हो गया। तो 2 से 50 कटेगा, 50 बार में 2 से कटेगा, 45 पचे 225 होता है, एक जीरो यहाँ है तो एक जीरो यहाँ बैठा देंगे तो ये हो जाएगा टोटल आय इनकम 2250 रुपये हो जाएगा। तो 13 नंबर का हो गया। अब 14 नंबर में देखते हैं। 14 नंबर में, 14 नंबर में कह रहा है, 14 नंबर में कह रहा है कि मेरे खर्च और बचत के बीच, मेरे खर्च और बचत के बीच 3:5 का अनुपात है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो बताएं कि बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तथा यह भी ज्ञात करें कि खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो कह रहा है इसमें कि खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है, और यदि हमको 2:3 के अनुपात में, यानी पहले 3:5 के अनुपात में, और उसके बाद कह रहा है कि हमको 2:3 करना है, तो बताएं कि बचत में कितने परसेंट की कमी करें, तब 2:3 हो जाएगा। तथा यह भी ज्ञात करें कि खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, यानी बचत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी और खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि करेंगे। बचत में बचत में कितना परसेंट की कमी करें और खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि करें कि तब मेरा 2:3 हो जाए, समझे। तो इस तरह देखिए, करिए खर्च और बचत, खर्च और बचत ये दिया हुआ, पहले दिया इसका अनुपात, पहले का दिया हुआ इसका अनुपात 3:5 दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बचत में कितने परसेंट की कमी करें, बचत में कितने परसेंट की कमी करें, और उसके बाद कह रहा है कि खर्च में कितने परसेंट की हम वृद्धि करें, तब मेरा अनुपात 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। तो अब तो इसका योग बराबर कीजिए, तो इसका योग कितना है, 3 2 5 और ये 5 3 8, इसका कितना एलसीएम होगा, 40 हो जाएगा। 40 बनाने के लिए 5 से गुना, इसमें भी 5 से गुना और इसमें भी 5 से गुना, इसमें 40 बनाने के लिए 8 से गुना, इसमें भी 8 से गुना और इसमें भी 8 से गुना। अब कह रहा है कि पहले का क्या कम पूछ रहा है कि बचत में हम कितने परसेंट की कमी करें। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, अंतर, कमी है तो वृद्धि नीचे होगा, अगर यहाँ प्रतिशत कमी पूछ रहा तो यहाँ वृद्धि होगा, प्रतिशत कमी बटे वृद्धि, वृद्धि में तो अधिक, अधिक पर अंतर बटे अधिक, अगर कमी है तो यहाँ अधिक होगा और गुना 100, इसका परसेंट ये हो जाएगा। अब प्रतिशत वृद्धि बराबर, वृद्धि बराबर ऊपर में अंतर होगा, नीचे में अगर वृद्धि है तो यहाँ कम हो जाएगा और गुने 100%। इस तरह का ये फॉर्मूला होता है।
तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, पहले निकालने के लिए क्या बोल रहा है, पहले निकालने के लिए बचत में प्रतिशत कमी, पहले निकालने के लिए बोल रहा है बचत में प्रतिशत कमी, बचत में पहले निकालने के लिए बोल रहा है बचत में प्रतिशत कमी। तो बचत में प्रतिशत कमी कितना किया है, 25 है, यहाँ कितना है, बचत में प्रतिशत कमी किया है, यहाँ 25 है, यहाँ कितना हो गया 24, कितना कमी किया है, पहले 25 बचत करता था, अब बचत कर रहा है 24, तो कितना कमी किया है, यहाँ -1 कमी किया है, तो एक कमी किया है, एक कमी किया है। तो क्या बोल रहा है, अंतर, प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या बोल रहा है, अंतर, ये दोनों का अंतर कितना है, एक का अंतर है, एक लिखे। उसके बाद बोल रहा है अधिक, अधिक पर कौन है, 25 है कि 24 अधिक है, 25 अधिक है, ये दोनों में ये अधिक है कि ये अधिक है, इसका निकालने के लिए बोल रहा है बचत का। तो इसमें 25 अधिक है, 24 से ज्यादा 25 है, तो अधिक बोल रहा है, तो यहाँ 25 हो जाएगा। और 100% के लिए 100% परसेंट 100, तो इसको काट दीजिए, 4 कितना हो जाएगा, 4% का कमी करेगा। अब बोल रहा है, अब फिर निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है खर्च में कितना % की वृद्धि, तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि, तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना वृद्धि किया है, यहाँ पहले 15 करता था, पहले यहाँ 15 खर्च करता था, अब कर रहा है वो 16 खर्च कर रहा है, 16 खर्च कर रहा है, कितना वृद्धि किया है, +1 किया, कितना वृद्धि किया है, एक वृद्धि किया है, एक, यानी दोनों का अंतर, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या लिखा है, अंतर बटे कम। तो दोनों में कौन अंतर है, ये कितना है, ये 15 है और ये 16 है, ये 15 है और ये 16 है, तो क्या लिखा है, अंतर बटे कम, कम कौन है, 15 है कि 16, तो 15 कम है, तो 15 लिखाएगा, और गुने 100%, 100%, तो इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 बस 20, इसका कितना हो जाएगा 6.2/3%। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा इसका। वृद्धि का कमी पर बचत में कमी करेगा 4%, और खर्च में वृद्धि करेगा 6.2/3, यानी 20/3 का पूर्णांक में हम तोड़ सकते हैं 6.2/3%। तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 14 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। ये प्रतिशत कमी का ये फॉर्मूला होता है, प्रतिशत कमी में अंतर बटा अधिक गुने 100%, और प्रतिशत वृद्धि में होता है अंतर बटे कम, या कमी लिख सकते हैं, कम लिख सकते हैं या कमी लिख सकते हैं, जो भी, अंतर बटे कम गुने 100%, ये दोनों फार्मूला होता है इसका। प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि का ये फार्मूला होता है, ये दोनों फार्मूला है। इस तरह पर इस पर ये तोड़ा गया है। तो 14 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं आगे। पंद्रह नंबर में कह रहा है कि ए और बी दो मित्र हैं, ए और बी दो मित्र हैं। ए ने बी से कहा कि यदि तुम मुझे 40 रुपया दे देते हो तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। अगर ए ने बी से कहा कि अगर तू यानी ए को बी 40 रुपया दे देता, ए ने बी से कहा कि यदि तुम मुझे 40 रुपया दे देते हो तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। इसके जवाब में बी ने कहा कि बी ने ए से कहा कि यदि तुम मुझे 40 रुपया दे देते हो तो हम तुम्हारे 33 गुना हो जाएंगे। तो बताएं कि प्रारंभ में ए तथा बी के पास कितने रुपये थे। तो दो मित्र है, तो इसको देखिए बेसिक से पहले देखिए, बेसिक से तो क्या कर रहा, ए और बी दो मित्र है। ये कितने नंबर, 15 नंबर है, ये 15 नंबर है। ए और बी ये दो मित्र है। तो ए ने कहा बी से
कि तुम मुझे 40 रुपया दे दो तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। यानी ए ने कहा 20 है तो अभी इसको दे देगा 40 रुपया, इसमें 40 रुपया ऐड हो जाएगा। जिसके जो इसके पास पहले की जितना रुपया है, पहले कुछ रुपया है और कुछ रुपया अगर ये और दे देता तो इसका प्लस हो जाएगा, लेकिन इसके पास जो रुपया है उसमें तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये बी ने ए को कितना दिया, 40 रुपया दिया, तो इसमें 40 रुपया कमी होगा। तब कह रहा है कि हम दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। तो अब कह रहा है कि ए, अब इसको इस साइड कीजिए, इक्वेशन बनाइए, तो इक्वेशन बनेगा अब, तो इक्वेशन इधर आएगा तो माइनस बी हो जाएगा बराबर, अब माइनस 40 इधर है और ये 40 इधर जाएगा तो फिर माइनस 40 हो जाएगा। तो ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 80 हो जाएगा, माइनस 80 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, अब फिर कह रहा है बी ने कहा ए से, अब बी ने कहा ए से कि यदि तुम मुझे 40 रुपया दे देते हो तो हम तुम्हें 33 गुना हो जाएंगे। तो अब बोल रहा है, बी बोल रहा है, ए और बी बोल रहा है। अब बी बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए बोल रहा है इससे कि तुम मुझे 40 रुपये दे दो, तो इसका जो पैसा पहले से है उसको 40 रुपये घटेगा, इसमें देगा इसको तो 40 रुपये घटेगा और इसमें 40 रुपया ऐड होगा, 40 रुपया ऐड हो जाएगा। तब बोल रहा है कि ये देगा इसको ने तो इसका ये 33 गुना हो जाएगा। इससे ये इतना जब दिया इसको, बी को दिया, ये दिया बी को 40 रुपया, तो ए की जो पहले पैसा है, जो पहले पैसा है, जितना पैसा है, अब ये 40 रुपये देने के बाद अब इसके पास हो गया जो बचा इसका पैसा, ए के पास जितना बचा पैसा उसका ये 33 गुना इसके पास पैसा है। तो 33 गुना जब इसके पास पैसा, अभी फिलहाल में इतना 33 गुना पैसा है, तो इसको बराबर करने के लिए हमको अपने मन से इसमें 33 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 33 से गुना करेंगे तब ना दोनों इक्वल होगा। अगर इतना पर ये 33 गुना पैसा इसके पास है, अभी इतना पर जितना आपको नजर आ रहा है इतना में इसके पास अभी 33 गुना पैसा है, तो हमको दोनों बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आपको इसके पास 33 रुपये 33 से गुना करेंगे तब ना इसके ये भी जितना पैसा इसके पास है उतना पैसा इसके पास हो जाएगा। तो दोनों का पैसा बराबर हो गया, अब तो दोनों बराबर हो गया। अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 33 ए कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 के 2 बाकी एक, 4 तिया 12 एक 13 और एक शून्य, यानी 1320 इसका हो गया बराबर बी प्लस 40। अब इसको एक साइड कीजिए तो 33 ए और ये माइनस बी बराबर प्लस 40 और फिर ये फिर इधर जाके प्लस 1320 हो जाएगा, प्लस में जाकर 1320 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 33 ए माइनस बी बराबर ये हो जाएगा 1360, ये 1360 ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड कीजिए, 33 ए माइनस बी बराबर ये 1360, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन तोड़िए, इक्वेशन कैसे टूटेगा, इसमें समान चिन्ह है तो चिन्ह बदलता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा, यहाँ कितना होगा माइनस 32 ए, यहाँ माइनस 32 ए होगा। अब ये बी से तो बी कट जाएगा, समान अंतर चिन्ह है दोनों, एक प्लस में एक माइनस में तो घट जाएगा, घटेगा तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 1360 में 80 घटाइए कितना घटेगा, 1200, इसका आ जाएगा ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस होगी। अब तो ये दोनों पर जुटेगा तो कितना हो जाएगा 40, यानी 1440 हो जाएगा, ये माइनस में 1440 हो जाएगा, ये 1440, ये माइनस से माइनस कटेगा, 16 दूनी 32, 16 नमा 44, ये 90 से कटेगा। अब ये 45 से कटेगा, तब इसका मान कितना आ गया,
ए का मान 45 हो गया, ए बराबर 45 हो गया, ए बराबर 45 हो गया। अब बी का मान निकालिए, बी का मान, अब यहाँ ए का मान 45 रखिएगा, यहाँ 45 रखिएगा, तो -45 और -80 जुट जाएगा, ये 45 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 45 और 80 125, तो 125 हो जाएगा, और ये माइनस कट कर यानी बी का मान 125 हो जाएगा। तो ए के पास 45 रुपये पहले में था और बी के पास 25 रुपया था। तो क्या कह रहा था कि ए बोला कि बी बोला कि ए को 40 रुपया दे दो, बी बोला, ए बोला बी को कि तुम्हें मुझे 40 रुपया दे दो तो हम तुम बराबर हो जाएंगे। अभी इसको ई 40 रुपया दे देगा, इसको ये अगर बी दे देगा इसको 40 रुपये तो कितना हो जाएगा, 40 और 45 85, इसमें 40 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 85 या 45 125, ये दोनों बराबर हो जाता है। अब देखिए बराबर हो जाता है। अब फिर कह रहा है, ए बी बोल रहा है कि तुम मुझे 40 रुपये दे दो, अब बी बोल रहा है ऐसे कि तुम मुझे 40 रुपये दे दो, तो इसको इसमें 40 रुपये देगा तो कितना हो जाएगा, ये 165 रुपये हो जाएगा, इसके पास कितना बचेगा, 5 रुपये सिर्फ बचेगा। तो 5 और 165 में कितना गुना होता है, 33 गुना होता है, 33 बचे 165 होता है। तो देखिए यही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो ये बेसिक से हो गया। अब रेशियो से चलते हैं, अब रेशियो से चलते हैं। रेशियो में कह रहा है, रेशियो में कह रहा है कि जैसे देखिए ए और बी दो व्यक्ति है, ए बोल रहा है बी से कि तुम मुझे 40 रुपये दे दो, ये 40 रुपये दे देगा, इसको 40 रुपये दे देगा। 40 रुपये जब दे देगा तो जैसे प्रारंभ में देखिए इस तरह से समझिए, ए और बी दो व्यक्ति है, ए के पास कुछ रुपये पहले से ए रुपया कुछ रुपया पहले से है ए के पास, बी के पास भी कुछ रुपया पहले से है, पहले से इसके पास भी कुछ रुपया है, कुछ रुपया इसके पास भी है और कुछ रुपया इसके पास भी है। कितना रुपया ये मालूम नहीं है, लेकिन कुछ रुपया इसके पास भी है, कुछ रुपया इसके पास भी है। अब ए बोल रहा है बी से कि तुम मुझे 40 रुपया दे दो, 40 रुपया तुम मुझे 40 रुपया दे दो तो हम बराबर हो जाएंगे। बराबर के मतलब 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, यानी हम दोनों बराबर हो जाएंगे। 1:1 हो गया। ए और इसमें लिखिए ए बी से लेने पर, ए बी से लेने पर ए के पास कुछ रुपया है, ए बोला बी से कि तुम मुझे 40 रुपया दे दो तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बोल रहा है बी बोल रहा है ए से लेने पर, अब ये बी बोल रहा है ए से कि तुम मुझे, अब ये इसको 40 रुपया दे दे तो हम तुमसे 33 गुना हो जाएंगे, 33 गुना हो जाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा और ये 33 गुना हो जाएगा, 33 गुना हो जाएगा, 33 गुना हो जाएगा। तभी ये जो रेशियो दोनों आया है, लेन देन करने के बाद का आया रेशियो, प्रारंभ का रेशियो नहीं, प्रारंभ में कुछ रुपया इसके पास भी है, कुछ रुपया इसके पास है। ये दोनों जो रेशियो आया है, दोनों आपस में लेन देन करने के बाद आया है, ये रेशियो आया है। तो अब कह रहा है, अब देखिए योग बराबर कीजिए तो इसका कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा, 33 1 34 हो जाएगा। तो इसका दोनों का एलसीएम कितना होगा, 34 होगा, तो 17 से इसमें गुना, तो इसमें भी 17 से और इसमें भी 17 से, इसमें 1 से, इसमें 1 से और इसमें 1 से, इस तरह से हो गया, इतना हो गया। अब कह रहा है, तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि ए और बी के पास कितना रुपया है,
ए और बी का धन निकालना है, ए और बी का धन निकालना है। तो इसमें निश्चित राशि तो पता ही नहीं हमको है कि निश्चित राशि है कितना, निश्चित राशि मुझे मालूम नहीं है, तो निकालेंगे हम किससे, और गुना करें तो गुना निश्चित राशि तो हमको पता ही नहीं है, इसमें निश्चित राशि तो हमको मालूम ही नहीं है, तो निश्चित राशि हम कहाँ से मालूम करेंगे, निश्चित राशि इसको मालूम करते हैं, तो ए अनुपात तो लेन देन के बाद करने हैं, तो निश्चित राशि हम मालूम कैसे करें, तो निश्चित राशि देखिए ये दोनों से निकलेगा, ये दोनों से, तो +40 और +40 इसमें है, +40 तो जैसे एक दुकानदार के पास आप जाइएगा, जैसे कहीं जाइएगा कोई किसी के पास, किसी यहाँ पैसा मांगने के लिए आप गए, किसी के यहाँ आप पैसा मांगने के लिए गए, तो वो उसके यहाँ आपको 40 रुपया बाकी है, किसी के यहाँ उसको बोलिए, वो बोलेगा कि 40 रुपया उसके यहाँ बाकी है, तो जब 40 रुपया आप उसके यहाँ मांगने गए, तब वो 40 रुपया तो पहले से बाकी है, उसके बाद आप बोल रहे हैं, बोलिए उसको, वो बोले आपसे कि तुम ही मुझे 40 रुपया दे दो, तुम मुझे 40 रुपया और दे दो ना, तो हम तुमसे 33 गुना हो जाएंगे, 33 गुना हो जाए, तो 40 तो पहले से आप ये दे दिया इसको, और 40 फिर आप दे दीजिए, तो 40 कितना हो जाएगा, 80 रुपये, 40 रुपये तो उसके पास पहले से बाकी आपका है ही, और उसके बाद फिर जाके आप 40 रुपये उसको दे दें, तो कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा, तो ही निश्चित राशि यहाँ 80 रुपये हो जाएगा, 80 मानना पड़ेगा यहाँ निश्चित, पहले से 40 और फिर 40 उसको दे दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 का तुलना यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ, देखिए 17 से कितना हो गया, 16 हो गया, 17 से एक 16 घाई -16 हुआ यहाँ, यहाँ देखिए 17 से 33 हो गया, कितना हो गया, +16 हो गया, यानी कि पहले उसके पास इसके यहाँ मांगने गए कि तुम मुझे दे दो 16 रुपया, ये यहाँ देखिए निश्चित इसमें आपसे हम मांगने के लिए आया कि तुम मुझे 16 रुपया दे दो, तो हम तुम दोनों बराबर हो जाएंगे, ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या किया कि यही मांग लिया इससे कि तुम मुझे 16 रुपया दे दो, तो हम तुमसे 33 गुना हो जाएंगे, तो 17 ये अगर इसको दे देगा 16 रुपया दिया, तब इसका 33 गुना हो जाएगा, तो कितना का अंतर है, 16 का अंतर है, 16 से गुना कीजिए, और निकालना क्या है, निकालने के लिए बोल रहा है ए के पास धन, ए के पास कितना है, 17 से गुना, 17 से गुना, 17 से गुना हो जाएगा, तो ये जो आपको मान निकला, ये 40 रुपया देने के बाद का मान निकला है, ये जो मान निकला है आपको 40 रुपया लेने के बाद का मान निकला है, देने नहीं, 40 रुपये मान लेने के बाद का मान निकला है, तो 40 रुपये आपको एक्स्ट्रा मान निकला है, तो 40 इसमें घटा दीजिए, 40 इसमें घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 16 × 80, 16 × 80, तो कितना हो जाएगा, 17 × 85, 85 में 40 घटेगा, कितना होगा, 85 में 40 घटेगा तो 45, ये ए के पास हो गया, ए के पास धन था, ए के पास 45 रुपये पहले धन था। अब बी के पास निकालिए, बी के पास निकालिए, तो बी के पास जब निकालिएगा तो टोटल निश्चित राशि 80 है, यहाँ 16 होगा, बी के पास कितना है, बी के पास भी 17 से गुना होगा, बी के पास पहले धन 17 है, 17 है, तब बी का जो है, बी का लेने के बाद का है, बी जो है ये दे दिया था उसके बाद धन निकला है, ये बी का, बी का जो धन है ये ए को देने के बाद का धन निकला है, ए को देने के बाद का धन निकला है, तो ए को देने के बाद जब धन निकला है तो इसमें 40 ऐड न कीजिएगा, 40 ऐड कीजिएगा, 40 रुपया दिया था, तब इसको काटिए, कितना हो गया, 17 × 85 और 40 125 हो जाएगा, तो ए के पास 45 हो गया, बी के पास 125 हो गया, तो निश्चित राशि यहाँ से निकालिएगा, इसमें ये दोनों को ऐड करके 40 ये जोड़ के, तो दोनों को ऐड करके निकालिएगा। तो आज का वीडियो में यहीं तक रखते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।